फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में भूगोल से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। ये प्रश्न आपके सुपर टेट और एमपी टेट, सीटेट, यूपी टेट सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वीडियो फर्स्ट रहेगा आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो कि प्रथम स्थान पर है? तो चीन है दोस्तों, जो आपके प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, ये कहाँ है? सिंधु और गंगा नदियों के बीच। अगला सवाल है आपका थर्ड, इटली में माउंट विसुवियस के ढालों पर जिन फसलों की कृषि होती है वह कौन सी कृषि है? तो अंगूर और जैतून है जो विसुवियस के ढालों पर इनकी कृषि होती है। अगला सवाल है आपका फोर, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है उपजाऊ और उत्तम जलवायु के द्वारा होता है। अगला सवाल है आपका फाइव, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न है आपका सिक्स, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल जो होती है वो आपकी गेहूँ होती है। अगला प्रश्न है आपका सेवन, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो ऊंचाई का दोस्तों पड़ा है। अगला सवाल है आपका एट, निम्न में से कौन सा उच्च बादलों में शामिल नहीं किए जाते हैं? तो दोस्तों उच्च बादलों आपके स्तरीय कपासी नहीं किए जाते हैं। अगला सवाल है आपका नया, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला सवाल है आपका 10, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों प्यासी भूमि का महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला सवाल है आपका 11, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट आपके 3 जनवरी को होती है। अगला सवाल है आपका 12, पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिक दूर कब होता है? तो यह पृथ्वी सूर्य सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होता है। अगला सवाल है आपका 13, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार आपका तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है आपका 14, निम्नलिखित में से किसे मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी काटना, इसको हम मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है आपका 15, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह आपके अपसादी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका 16, जानवरों, वनस्पति एवं सजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह आपके दोस्तों अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17, सेरीकल्चर निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर दोस्तों आपके रेशम कीट से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 18, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका 19, प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक उत्पादक आपके पौधे होते हैं। अगला है आपका 20, प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर रहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके दोस्तों पौधों पर निर्भर रहते हैं। अगला सवाल है आपका 21, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी पर किया गया है? तो कोसी नदी पर किया गया है। अगला सवाल है आपका 22, मानव द्वारा बनाए गए ग्रह उपग्रह स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर यानी कि ब्रह्मंडल में होते हैं। अगला सवाल है आपका 23, जिन अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो वह कौन सा होता है? तो भूमध्य रेखा पर
भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तापांतर होता है। अगला सवाल है आपका 24। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह कौन सा है जहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं? तो ये दोस्तों क्षोभमंडल है जहाँ पर मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। अगला प्रश्न है आपका 25। वायुमंडल दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल दबाव को मापने में हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है आपका 26। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागर में भारी वर्षा आपकी शीत ऋतु में दोस्तों होती है। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरों में भारी वर्षा शीत ऋतु में ही होती है। अगला है आपका 27। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित आपका कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित यह आपके लखीमपुर खीरी में पड़ता है। अगला सवाल है आपका 28। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। अगला है आपका 29। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है आपके कर्नाटक में। अगला है आपका 30। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील दोस्तों आपकी मृत सागर, जिसमें सबसे ज़्यादा खारे पानी का जल होता है, जिसमें नमक सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है आपका 31। अंगुलहास धारा चलती है। अंगुलहास धारा कहाँ चलती है दोस्तों? तो अंगुलहास धारा आपकी हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा चलती है। अगला सवाल है आपका 32। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया के निकट एवं एक प्रवाल भित्ति है जो सबसे ज़्यादा आपके ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है। अगला सवाल है आपका 33। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो परंपरागत कृषि तकनीक का आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापन, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। सॉरी। अगला सवाल है आपका 34। इसमें से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे ही वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका 35। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में से कौन सा है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व सबसे ज़्यादा जल वाष्प होता है। अगला है आपका 36। रबड़ का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? तो दोस्तों रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके भूमध्य रेखीय में किया जाता है। अगला सवाल है आपका 37। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? तो दोस्तों यू आकार की घाटियों का विकास सबसे ज़्यादा आपके हिमानी क्षेत्र में होता है। अगला सवाल है आपका 38। निम्न में से महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पष्ट नहीं करता, यानी कि कौन सा ऐसा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका को स्पष्ट नहीं करता है? तो उत्तरी अमेरिका को स्पष्ट आपके हिंद महासागर नहीं करता है दोस्तों। यही एक ऐसा सागर है जो स्पष्ट नहीं करता है। अगला सवाल है आपका 39। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपके शिमला में पड़ता है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर आलू ही दोस्तों होता है। अगला सवाल है आपका दोस्तों लास्ट 40वां क्वेश्चन। ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ओजोन परत वायुमंडल आपके दोस्तों समताप मंडल में स्थित होती है। सबसे ज़्यादा समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, इससे हमें हमारी ये पराबैंगनी किरणों से हमारी मदद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे के लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू।